बच्चों, हमने रस में रस के अवयव अर्थात सामग्री, जैसे पहला था स्थायी भाव, दूसरा था विभाव जिसमें आलंबन और उद्दीपन पढ़ा हमने, और तीसरा था अनुभाव, इसकी चर्चा कर ली थी। फिर संचारी भाव के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब है रस के भेद अर्थात प्रभेद या फिर भेद कह लीजिए। रसों की संख्या के बारे में आचार्यों के बीच में मतभेद रहा है। आचार्य भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स इन्हीं 4 रसों को केंद्रीय मान्यता दी है और श्रृंगार से हास्य, रौद्र से करुण, वीर से अद्भुत और विभत्स से भयानक रस की उत्पत्ति मानी है। आगे देखिए, इन 8 रसों के रंगों और देवताओं का उल्लेख भी आचार्य भरत ने किया। रसों की संख्या में परवर्ती आचार्यों ने क्रमशः विस्तार किया। परवर्ती का मतलब बाद के आचार्यों ने उसमें विस्तार किया। उद्भट ने पहली बार यह स्थापना दी कि भरत द्वारा संकेतित 8 रसों के अतिरिक्त शांत रस की गणना भी होनी चाहिए। फिर रुद्रट ने 10वें रस प्रयाण का वर्णन किया। अग्नि पुराण में न केवल रस का व्यापक वर्णन किया गया, अपितु 9 रसों के विभिन्न प्रभेदों की परिकल्पना की गई। भेदोपभेदों सहित 24 रसों की योजना अग्नि पुराण में मिलती है। इन पंक्तियों का आशय यह है कि जैसे जैसे समय बीतता गया, आचार्य भरत मुनि ने जो रसों का उल्लेख किया था, उसके बाद विभिन्न वैज्ञानिकों ने बाद में और रसों की व्याख्या की और उसे बढ़ाते बढ़ाते 8 से 24 लेकर चले गए। अग्नि पुराण में 24 रसों की व्याख्या की गई है। इसी प्रकार कई बुद्धिजीवी विद्वानों और अलग अलग आचार्यों ने अपनी अपनी रस के बारे में व्याख्या की है। भक्तिकालीन रूप गोस्वामी जैसे आचार्य ने भक्ति रस की बहुविध स्थापना की और उसके बाद विश्वनाथ ने वात्सल्य नामक एक नए रस का उल्लेख किया। अभिनव गुप्त ने स्नेह रस और लौल्य रस की स्थापना की। इसी प्रकार कई आचार्यों ने अलग अलग रसों की परिकल्पना की, लेकिन समकालीन साहित्य शास्त्र श्रृंगार, वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत, करुण, हास्य, विभत्स, शांत और वात्सल्य इन 10 रसों पर केंद्रित है। अर्थात समकालीन का अर्थात इनके समकालीन। बाद के आचार्यों ने सिर्फ 10 रसों की ही स्थापना की थी, जिसमें से पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार को रसराज कहा जाता है, अर्थात यह रसों में राजा माना जाता है। देव ने तो यहाँ तक माना है कि अन्य सभी रस श्रृंगार से ही उपजते हैं। इस रस में क्या है कि नर नारी के स्वाभाविक आकर्षण से उत्पन्न प्रेम की सभी दशाओं का वर्णन श्रृंगार रस में होता है। अर्थात नायक नायिका नर नारी के आपस में जो आकर्षण होता है, उससे उसकी सभी दशाओं अर्थात आप कह सकते हैं कि प्रेम की सभी दशाओं में श्रृंगार रस होता है। जैसा कि आपने कृष्ण भगवान की लीलाओं को देखा होगा और सूरदास ने जो कृष्ण भगवान का वर्णन किया है, उसमें जो रास लीला रचाई गई है या उनके राधा के साथ प्रेम प्रसंगों को रचाया गया है, तो ये सब श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। शास्त्रकारों के अनुसार रति श्रृंगार का स्थायी भाव है। बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्थायी भाव याद करना, उसे स्मरण में रखना बहुत ज़रूरी है। किस रस का स्थायी भाव क्या है और इसके देवता विष्णु माने जाते हैं। मैंने अभी कृष्ण भगवान का नाम लिया कि कृष्ण भगवान कहा जाता है कि रासलीला रचाई थी। इसमें 2 तरह के श्रृंगार होते हैं। एक श्रृंगार होता है संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में होता है नायक नायिका के परस्पर मिलन का जहाँ वर्णन हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे राधा और कृष्ण मिलते थे आपस में प्रेम पूर्वक, तो उस समय प्रकृति की कैसी दशा थी। प्रकृति में मोर नाचने लगते थे, फूल खिलने लगते थे, आसपास का वातावरण बहुत सुंदर होता था। निर्झर जो है, नदियाँ जो हैं वो झरझर कलकल करती हुई बहती थी। तो यह संयोग श्रृंगार और उसका वर्णन है। वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के अलग होने का वर्णन होता है। तो उसमें
उसी के अनुकूल वातावरण भी परिवर्तित हो जाता है। इससे पता चलता है कि यह वियोग की दशा है, जैसे पेड़ के पत्तों का सूखना, लताओं का सूखना, गर्म हवाएं चलना और नायिका की दशा क्षीण होना, नायक की दशा क्षीण होना, अर्थात दुबले हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि वियोग श्रृंगार है। बिहारी के दोहे में संयोग श्रृंगार के कई अनुभव का वर्णन है। आप यहाँ देखिए, चमक तमक हांसी ससक मसक झपट लपटानी, ए जिही रति सोहरती मुक्ति और मुक्ति अति आनी। संयोग श्रृंगार का एक मर्यादित चित्र तुलसीदास ने अपने इस दोहे में किया है। करत बत कहीं अनुज सन मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि करई मधुप इव पान। आप लोगों ने वो प्रसंग सुना होगा, चाहे रामायण के धारावाहिक में भी देखा होगा आपने, जब वन में फूल तोड़ने जाते हैं, बागीचे में फूल तोड़ने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण, माफ़ कीजिएगा, भगवान राम जाते हैं बगीचे में फूल तोड़ने और वहाँ सीता को देखते हैं। तो सीता को देखने के बाद जब वो घर लौटकर वापस आते हैं तो आंखें उनकी खुली रहती हैं, वो चांद की तरफ देखते रहते हैं, लेकिन किसी से कुछ कहते नहीं। करत बत कही अनुज संग, बात कर रहे हैं भाई के साथ, अनुज के साथ, लक्ष्मण के साथ। मन सिए रूप लुभान, लेकिन मन जो है वो सीता के रूप पर लोभित है। सीता का रूप उन्हें, उनके मन में सीता का रूप आ रहा है, छवि आ रही है, भले ही मुंह से वह अपने भाई से बात कर रहे हो। मुख सरोज मकरंद छवि, मुख जो है उनके मुख के सामने, आँखों के सामने जो है वो सीता का जो रूप है वह दिखाई दे रहा है और चंद्रमा में भी सीता का ही रूप दिखाई दे रहा है। उसी मधु का पान वो चंद्रमा में को देख देख कर करते हैं, अर्थात कमल के समान सीता का मुख जो है वह उन्हें चांद में नज़र आता है और उसे देख देख कर राम जो हैं वह खुश होते हैं। यह संयोग श्रृंगार की दशा है। अब वियोग श्रृंगार की भी दशा देख लीजिए। वियोग श्रृंगार बिहारी का यह दोहा है कि इस दोहे में विरहिणी नायिका, अर्थात जो अपने नायक से दूर हो गई है और वह विरह में विदाई का, अलग होने का दंश झेल रही है, अलग हो जाने के कारण तकलीफ में है, वह उसकी कृशता, उसके दुबलेपन का, उसके क्षीण शरीर का, उसके दुर्बलता का वर्णन किया है कवि ने। इति आवती चली जाती उत, अर्थात आना इस तरफ चाहती है लेकिन कहीं और चली जा रही है, अर्थात नायक के न रहने पर, उससे अलग होने पर नायिका का यह स्थिति है कि वह कहीं और जाना चाहती है और पतली इतनी हो गई है कि वह अपने पैरों को संभाल नहीं पा रही है, कहीं और चली जा रही है। चली छसातक हाथ, वह एक कदम आगे आती है तो 600 कदम पीछे चली जाती है, अर्थात वह इतनी दुर्बल हो गई है कि वह अपने आप को संभाल नहीं पा रही है। चढ़ी हिंडोरे से रहे लगी उसास अनुसात, जिस प्रकार छत से लगी हुई सूखी हुई लता जो है वो आगे पीछे डोलती रहती है हवा के झोंके से, उसी प्रकार नायिका जो है वह तेज हवा के झोंके में क्या होता है, वह जाना कहीं और चाहती है लेकिन उसका शरीर इतना क्षीण हो गया कि कहीं और चली जाती है और एक पैर अगर आगे बढ़ाती तो 600 हाथ पीछे चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे छत पर सूखी हुई कोई डाली है, लता है, जो हवा के झोंके से इधर उधर डोल रही है। तो ये है संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ये वियोग श्रृंगार अलग होने पर नायिका की ऐसी स्थिति होती है और तुलसीदास ने जो सीता राम का वर्णन किया है, भगवान श्री राम का वर्णन किया है, वह संयोग श्रृंगार है, अर्थात मिलन के बाद की कल्पना है। अब दूसरा रस है हास्य रस। हास्य रस तो आप समझ ही जाते होंगे कि जिस कविता को पढ़ने जिससे से आपके हृदय में गुदगुदी सी उत्पन्न होती है, आपको अच्छा लगता है, आपके आत्मा में हास्य उत्पन्न होता है, वह हास्य रस है। हास्य रस का
अस्थाई भाव हास्य है। यह मनुष्य के मनोरंजन की वृत्ति है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, झूठ बराबर तप नहीं, साँच बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, बैठा बैठा टाप। काल खाए सो आज खा, आज खाए सो अब, गेहूं महंगे हो रहे फेरी खाएगा कब। अर्थात झूठ के बराबर आज के ज़माने में कोई तप नहीं है और सच से बड़ा पाप नहीं। यदि आप सच बोलेंगे तो आप फंस जाएंगे। जाके हृदय साँच है, बैठा बैठा टाप। अर्थात जो सच्चा व्यक्ति है वह बैठा बैठा सोचता ही रह जाएगा और जो झूठा जो है वह आगे बढ़ता चला जाएगा। आजकल कलयुग के लिए कहा गया है। फिर काल खाए सो आज खा, कल खाने के लिए जो सोचा है उसे आज ही खा लीजिए। आज खाना चाहते हैं सो अभी खा लीजिए, क्योंकि गेहूं महंगे हो रहे हैं, फिर कब खाइएगा। तो ये हंसने के लिए कहा गया है, ये यहाँ हास्य रस है।